यूरोप की सबसे बड़ी जमीन इस वक्त हथियारों का टेस्ट ग्राउंड बनी हुई है। जिंदा इंसानों की बस्तियों पर महाविनाशक बम दागकर उनका पहला परीक्षण किया जा रहा है। क्रूरता की ऐसी कथा लिखी जा रही है जो न तो पहले वर्ल्ड वॉर में हुई, ना ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त। इसलिए इस स्पेशल रिपोर्ट को जरूर देखेगा। यूक्रेन टेस्ट फील्ड, यूएस रूस की डील। M777 Howitzer tank. Javelin anti-tank missile. HIMARS rocket system. Stinger air defense system. Kinjal hypersonic missile. दसियों तरह के मिसाइल डिफेंस सिस्टम। स्विच ब्लेड और शहीद ड्रोन, हजारों तरह के बम, लाखों धमाके। ये धमाके यूक्रेन में 11 महीने से जारी जंग का सार हैं। इन 11 महीनों में यूरोप की 6 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन दुनिया के नए नए हथियारों के लिए टेस्टिंग ग्राउंड बनकर रह गई। रूस के बाद यूरोप के इस सबसे बड़े देश में इंसानों के ऊपर विनाशक हथियारों का डायरेक्ट ट्रायल हो रहा है। इन 11 महीनों में ऊंची ऊंची इमारतों वाले, बड़े बड़े इस्पात कारखानों वाले और गेहूं के हरे भरे खेतों वाले देश का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा जहां तबाही का बारूद ना बरस चुका हो। ज़ेलेंस्की कहते हैं कि वो यूक्रेन के वजूद के लिए लड़ रहे हैं। अमेरिका और नाटो देश कहते हैं कि उन्होंने यूक्रेन की मदद करनी बंद कर दी और यूक्रेन ने अगर युद्ध लड़ना छोड़ दिया तो पूरे यूक्रेन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उधर पुतिन कहते हैं कि नाटो देश यूक्रेन को हथियार देकर आग में घी डाल रहे हैं। बाईस दिसंबर को ज़ेलेंस्की चुपचाप व्हाइट हाउस पहुंच गए और तय हो गया कि रूस और यूक्रेन की जंग जारी रहेगी। ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बुलाकर बाइडेन ने यूक्रेन को $2 बिलियन की अतिरिक्त सैन्य सहायता का ऐलान कर दिया। व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की और बाइडेन की मुलाकात के दौरान कई हथियारों को देने के बारे में अमेरिका राजी हुआ और उन्हीं में से एक हथियार है पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी। लेकिन इस डील के पहले और इसके बाद में भी
यूक्रेन के युद्ध के मैदान में दुनिया ने पहली बार कई हथियारों को एक्शन में देखा। ऐसे कौन कौन से हथियार हैं जिन्हें खास तौर से दुनिया ने इस युद्ध के दौरान पहली बार देखा, वो जानना दिलचस्प है। यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल देने का फैसला सबसे नया है, लेकिन इससे पहले अमेरिका के दिए हथियारों के दम पर ही यूक्रेन आज तक इस जंग में टिका है। इनमें से कुछ हथियार इस जंग में बेहद कारगर रहे, तो अमेरिका के कुछ हथियार ओवररेटेड भी साबित हुए। कुल मिलाकर इस जंग ने अमेरिका को ये बता दिया कि फ्यूचर वॉर में उसके भरोसेमंद हथियार कौन-कौन से हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में कुछ इस्तेमाल शायद पहली बार इस्तेमाल किए गए, जैसे रिमोट कंट्रोल्ड बोट सिस्टम, दे वर डिप्लॉयड इन ब्लैक सी, जैसे एंटी ड्रोन सिस्टम्स, स्काई वाइपर्स। कुछ ऐसे भी हथियार थे जो इस्तेमाल किए गए मगर जो सक्सेसफुल साबित नहीं हुए। स्विच ब्लेड 300 ड्रोन। यूक्रेन युद्ध में दुनिया ने अमेरिका के उस सबसे नए हथियार को देखा जो ड्रोन वॉर का सबसे आधुनिक जवाब माना जा रहा था। अमेरिका ने अपने ड्रोन में तलवारों की धार लगा दी। टारगेट पर थे मीलों दूर से हमला कर रहे रूसी टैंक और तोपखाने। अमेरिका का दावा था कि स्विच ब्लेड 300 ड्रोन पिन पॉइंट टारगेट करता है और मजबूत से मजबूत बख्तरबंद व्हीकल इसके हमले से नहीं बच सकता। स्विच ब्लेड 300 ड्रोन रोबोटिक स्मार्ट बम है जो कैमरे, गाइडेंस सिस्टम और विस्फोटक से लैस है। स्विच ब्लेड 300 ड्रोन 40 मिनट तक और 60 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक हवा में उड़ सकते हैं। यूक्रेन ने युद्ध में अमेरिका के स्विच ब्लेड 300 ड्रोन को मीलों दूर बैठकर कमांड रूम से ऑपरेट किया। अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में कुछ जगह सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए स्विच ब्लेड ड्रोन का इस्तेमाल किया था, लेकिन वॉर जोन में बड़े स्तर पर इसके इस्तेमाल का असर देखना बाकी था। स्विच ब्लेड 300 ड्रोन देते वक्त अमेरिका का दावा था कि अब युद्ध का रुख बदल जाएगा, रूस के टैंक कब्रिस्तान बन जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमेरिका के स्विच ब्लेड ड्रोन यूक्रेन के वॉर जोन में बहुत उपयोगी साबित नहीं हुए। इसी तरह अमेरिका के दिए कई एंटी रडार सिस्टम भी बहुत कामयाब साबित नहीं हुए। रूस की मिसाइलें यूक्रेन के शहरों को निशाना बनाती रही, लेकिन अमेरिका के स्विच ब्लेड 300 ड्रोन और एंटी रडार सिस्टम जैसा हश्र बाकी हथियारों का नहीं हुआ। अमेरिका के कुछ हथियार इस युद्ध में बेहद कामयाब भी साबित हुए और इनमें सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ हाइमर्स यानी M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। युद्ध के बाद कीव की तरफ लगातार आगे बढ़ती जा रही रूसी फौज हाइमर्स की मार नहीं सह पाई। यूक्रेन के युद्ध में रूस के सबसे ज्यादा सैनिकों का शिकार अमेरिका के इसी हथियार ने किया। हाइमर्स एक मिसाइल लॉन्चर है जो 5 टन के ट्रक से जुड़ा होता है। इसमें एक बार में 6 गाइडेड मिसाइल लॉन्च होते हैं। अमेरिका ने जरूरत के हिसाब से अलग अलग रेंज के हाइमर्स रॉकेट लॉन्चर सिस्टम बनाए। यूक्रेन को दिए गए हाइमर्स रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की रेंज 80 किलोमीटर तक की है, लेकिन हाइमर्स के इस वेरिएंट से आर्मी टैक्टिकल मिसाइल्स भी दागी जा सकती है, जिनकी रेंज 300 किलोमीटर तक हो सकती है। अमेरिका ने $9 बिलियन के पैकेज में 16 हाइमर्स सिस्टम को भी शामिल किया था और इस हथियार को पाने के बाद सचमुच युद्ध की तस्वीर बदल गई। यूक्रेन ने अब तक 200 से ज्यादा हाई वैल्यू रूसी टारगेट्स को हाइमर्स से तबाह किया है। हालांकि अब रूसी फौज ने हाइमर्स को तबाह करने का भी तोड़ निकाल लिया है। नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन
जैवलिन। यूक्रेन के सैनिकों के कंधे पर अमेरिका का ये वो हथियार था जिसने यूक्रेन में रूस के टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। जैवलिन मिसाइल को इतना हल्का और संचालन में इतना कारगर बनाया गया कि इसे एक अकेला सैनिक ही चला सकता है। एक सैनिक छोटी सी मिसाइल को अपने कंधे पर रखकर टारगेट को हिट कर सकता है। यूक्रेन के युद्ध में जैवलिन एंटी टैंक वेपन की मारक क्षमता 93% तक सटीक होने का दावा किया गया। इस छोटे से हथियार का असर इतना घातक था कि रूसी सेना को जैसे ही पता चला कि यूक्रेन के पास जैवलिन मिसाइलें हैं, डोनबास से उन्होंने अपने टैंकों को पीछे कर लिया। लेकिन जो रूसी टैंक जैवलिन की जद में आ गए, उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। रूसी सैनिकों को पीछे धकेलते हुए यूक्रेन के कई हथियारों ने बड़ी भूमिका निभाई। रूसी सैनिकों को पीछे ढकेलने में यूक्रेन के कई बड़े हथियारों ने अहम भूमिका निभाई, लेकिन बड़ी बात यह है कि युद्ध शुरू होने पर यूक्रेन के पास इनमें से एक भी हथियार मौजूद नहीं था। ये सभी हथियार अमेरिका और नेटो देशों ने युद्ध शुरू होने के 6 महीने के अंदर यूक्रेन को मुहैया कराए थे। नासाम्स एयर डिफेंस सिस्टम। जब युद्ध में रूसी मिसाइलों का खतरा ज्यादा बढ़ गया तो ज़ेलेंस्की के बार-बार मांगने के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को हवाई सुरक्षा के लिए नासाम्स एयर डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति की। इसका पूरा नाम एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। नासाम्स को अमेरिका और नॉर्वे ने एक साथ मिलकर विकसित किया है। वैसे तो ये मिसाइल सिस्टम 1998 से अमेरिकी सेना में शामिल है, लेकिन युद्ध में इतने बड़े पैमाने पर इसकी क्षमता का परीक्षण यूक्रेन की जंग में ही हुआ है। इस मिसाइल सिस्टम की प्रभावी फायरिंग रेंज 30 किलोमीटर है, जबकि फ्लाइट एल्टीट्यूड 21 किलोमीटर। अमेरिका के नासाम्स एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन को रूस के कई मिसाइल अटैक से बचाया, लेकिन इससे भी कुछ बड़ी चूक हुई है। नेपच्यून क्रूज मिसाइल। यूक्रेन को नेपच्यून क्रूज मिसाइल ब्रिटेन ने दी थी। इनकी मदद से यूक्रेन ने रूस की सबसे बड़ी ताकत यानी रूसी नौसेना को बांध कर रख दिया। इसी मिसाइल के जरिए यूक्रेन ने ब्लैक सी में रूसी नौसेना के सबसे ताकतवर युद्धपोत मोस्कवा को डुबो दिया था। नेपच्यून मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर तक है। इसे जमीन, हवा और पानी कहीं से भी निशाना लगाकर फायर किया जा सकता है। नेपच्यून क्रूज मिसाइल का वजन करीब 870 किलो है। ये क्रूज मिसाइल 150 किलो विस्फोटक लेकर उड़ सकती है। इस मिसाइल की लंबाई 16 फीट है। यह बात सच है कि अमेरिका और नेटो के हथियारों के लिए यूक्रेन एक तरीके से टेस्ट बेड बनकर रह गया। यूक्रेन में लड़ाई के दौरान, रूस के साथ लड़ाई के दौरान इन हथियारों में से ज्यादातर का परीक्षण हुआ। कुछ हथियारों को दुनिया ने काम करते हुए देखा और कई धमाके ऐसे हुए जो असल में राज ही रह गए। अब सवाल यह है कि क्या आने वाले वक्त में भी यूक्रेन नेटो और अमेरिका के लिए, उनके हथियारों के लिए परीक्षण की एक जगह बनकर रह जाएगा? यूक्रेन का युद्ध अमेरिका और बाकी नेटो देशों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ये अपने उन हथियारों को जिनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के बारे में उसको फिलहाल पूरी जानकारी नहीं है या जिनको डेवलप किया गया है और डेवलप्ड वर्जन की जानकारी नहीं है, उनको यूक्रेन में अब तक भी दिया है और आगे भी जरूर देता रहेगा, क्योंकि इस लड़ाई का चलते रहना मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए बहुत जरूरी है। यूक्रेन को कई देशों ने हथियार और पैसे भेजे ताकि वो रूस का सामना कर सके और जंग जारी रहे। इन हथियारों में दसियों तरह के मिसाइल डिफेंस सिस्टम, M777 होवित्जर जैसी तोप और बायरक्तार DB2 ड्रोन तक शामिल हैं। लेकिन इस वॉर जोन में यूक्रेन ने भी अपने एक हथियार का पहली बार इस्तेमाल किया और रूस की सेना को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन का ये हथियार एक मोबाइल सॉफ्टवेयर था जो रूसी सैनिकों के मोबाइल को हैक कर लेता था और उसकी मदद से यूक्रेन की सेना को उनकी पूरी वॉर स्ट्रेटजी का पता चल जाता था। यूक्रेन के इस सॉफ्टवेयर ने रूस की कई बटालियनों की बलि ले ली।